सबका बचपन में कोई ना कोई खिलौना होता है ना, जो मतलब पूरी दुनिया बन जाता है। लेकिन सोचिए अगर वही खिलौना कुछ और बन जाए। जापान में गुड़ियों को सिर्फ खिलौना नहीं मानते, कभी कभी उन्हें आत्माओं का घर भी समझा जाता है। और 1918 में ना एक ऐसी घटना हुई जिसने इस विश्वास को एक एक डरावनी हकीकत में बदल दिया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक असली वाकया है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक ऐसा सवाल जो सच पूछिए तो इस पूरी दास्तान की जान है, और इसी से एक इमोशनल और थोड़ी डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। तो बात है 100 साल से भी ज्यादा पुरानी 1918 के जापान की। मतलब ये जो कहानी है ना, ये हवा में नहीं है, इसका एक पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो इसे और भी ज्यादा रियल बनाता है। तो कहानी का पहला चैप्टर है किकुको के लिए एक तोहफा। चलिए मिलते हैं सुजुकी परिवार से और जानते हैं उस एक खास तोहफे की कहानी को जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सुजुकी परिवार मतलब कोई बहुत अमीर परिवार नहीं था। पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। घर की माली हालत कह सकते हैं बस गुजारे लायक थी। और इसी माहौल में उनकी छोटी बेटी किकुको, जो बस 4 साल की होने वाली थी, उसकी एक ही ख्वाहिश थी। अपने जन्मदिन पर उसे एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी, एक ऐसी गुड़िया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। अब घर में पैसों की तंगी थी तो माता पिता ने तो मना कर दिया, लेकिन उसका बड़ा भाई इकीची जो 17 साल का था, वो अपनी छोटी बहन को उदास नहीं देख पाया। उससे रहा नहीं गया। उसने किकुको से एक वादा किया, और फिर क्या, पूरे 1 महीने तक उस लड़के ने छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े, सिर्फ उसे एक तोहफे के लिए। और फिर वो दिन आया जब इकीची को वो गुड़िया मिल ही गई। देखिए, ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो सब कुछ देख सकती हूँ। जब किकुको को अपने जन्मदिन पे ये तोहफा मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो बस झूम उठी। उसने अपनी गुड़िया का नाम रखा ओकिकू, और बस कुछ ही दिनों में वो गुड़िया किकुको की परछाई बन गई, हर पल हर लम्हा उसके साथ। लेकिन ये जो खुशी थी, ये मासूमियत, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से सब कुछ बदल जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। ये वो मोड़ है जहां उस गुड़िया में एक आत्मा आ बसती है। हुआ ये कि एक दोपहर बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे बहुत तेज मलेरिया हुआ और कुछ ही दिनों के अंदर अपनी प्यारी ओकिकू डॉल को सीने से लगाए हुए उस छोटी सी बच्ची ने दम तोड़ दिया। जापान में ना एक मान्यता है कि किसी की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसकी सबसे प्यारी चीज भी उसके साथ ही विदा कर दी जाए। तो परिवार भी यही चाहता था कि ओकिकू डॉल को किकुको के साथ ही दफना दिया जाए या जला दिया जाए। लेकिन मंदिर के कुछ नियम थे जिनकी वजह से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो बस परिवार ने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि ये उनकी बेटी की एक निशानी बनकर रहेगी, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो निशानी नहीं बल्कि असली खौफ की शुरुआत करने जा रहे थे। तो अब उस घर में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे समझना लगभग नामुमकिन था। ये कहानी है उन बालों की जो अपने आप, जी हाँ, अपने आप बढ़ने लगे। शुरुआत में तो छोटी छोटी चीजें हुई, जैसे एक रात इकीची को किकुको के कमरे से कुछ हल्की सी आवाजें आईं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या धीरे धीरे हंस रहा हो। फिर एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो किकुको की सारी ड्राइंग्स जमीन पर बिखरी हुई मिली और ठीक बीच में ओकिको डॉल पड़ी थी। लेकिन जो सबसे अजीब और परेशान करने वाली चीज थी वो तब हुई जब एक ही ची ने गुड़िया को वापस शेल्फ पर रखा। उसने गौर से देखा और उसका दिल बैठ गया। गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब लंबे होकर कंधों को छू रहे थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं हुए थे, उनका रंग भी काले से बदलकर थोड़ा भूरा हो गया था, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह। यहां तक कि उनमें 2 मुंहे बाल भी दिखने लगे थे। अब जाहिर है जब उसने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। और बस इसी वहम को खत्म करने के लिए एक ही ची की माँ ने एक कैंची ली और गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे गर्दन तक काट दिए। और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस एक काम ने घर के हालात बद से बदतर बना दिए। अब बात सिर्फ अजीब आवाजों या बिखरी हुई चीजों तक नहीं रही। नहीं,
अब जो शुरू हुआ वो था डॉल का बदला। अब तक तो परिवार बुरी तरह से डर चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है। तो एक रात उन्होंने हिम्मत जुटाई, उस गुड़िया को उठाया और घर से दूर एक मैदान में ले जाकर दफना दिया। उन्हें लगा चलो अब सब ठीक हो जाएगा, बला टल गई। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह तक कंपा दी। आधी रात को कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और आवाज ऐसी आ रही थी जैसे बाहर किकू को दर्द में चीख रही हो। इकीची के पिता ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और सामने जो था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। सामने ओकीकू डॉल खड़ी थी, पूरी मिट्टी में सनी हुई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस गुड़िया के बाल कमरे में तेजी से बढ़ने लगे। वो बाल इकीची के पिता की गर्दन से जाकर लिपट गए और उनका गला घोंटने लगे। पूरा परिवार चीख रहा था, उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर सब बेकार था। जब लगा कि बस अब उनकी सांसें थम जाएंगी, तभी इकीची जोर से चिल्लाया अपनी बहन का नाम लेकर, किकोको। और ये नाम सुनते ही अचानक वो गुड़िया बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस हमले ने परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन यकीन मानिए, ये अंत नहीं था, ये तो बस एक नई शुरुआत थी मंदिर में उस श्राप के लंबे सिलसिले की, जो आज तक, जी हाँ आज तक जारी है। सोचकर देखिए, ये खौफ एक या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। हर साल जब भी केकुको का जन्मदिन आता, ये डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं। और उन्होंने जितनी बार भी उस गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश की, वो हर बार और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर वापस आ गई। आखिरकार 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के एक मशहूर बौद्ध मंदिर मन्निन-जी के भिक्षुओं को सौंप दिया। उनकी आखिरी उम्मीद यही थी कि शायद ये भिक्षु इस शक्ति को काबू में कर पाएं या उस आत्मा को शांति दिला सकें। इस बात को आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक शीशे के बॉक्स के अंदर बंद है, लेकिन कहते हैं कि उसका श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ है। और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है, वो ये है कि समय के साथ उस गुड़िया में और भी बदलाव आ रही हैं। उसके बाल तो आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। लेकिन हाल ही में ये देखा गया है कि उसका जो मुंह पहले कसकर बंद रहता था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे इंसानों जैसे दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या उस गुड़िया के अंदर किकुको की ही मासूम आत्मा है जो बस अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, या फिर उस दिन इकीची के हाथ कोई ऐसी बुरी शक्ति लग गई थी जो एक बच्ची के प्यार का नकाब ओढ़कर अपना खौफनाक खेल खेल रही है? इसका जवाब शायद ही कभी किसी को मिले।